आईटी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आईटी से इंडेक्स ने क्या किया है, तो पिछले 3 दिनों का अगर हिसाब-किताब देखेंगे तो खाया-पिया बराबर है। लेकिन उससे पहले आपने देखा है कि निफ्टी आईटी ने नीचे से एक अच्छी चाल दिखाई है। अगर आप सोम, मंगल, बुध देखें तो फिर सोमवार को बड़ी उछाल, उसके बाद फिर बाकी 2 दिन उस उछाल को नेगेट कर दिया आईटी इंडेक्स ने। अ, ये एक सिंपल करेक्शन है या इसमें ज़्यादा कुछ देख रहे हैं आप? और एक तरह से हमारी कटोरी तो पूरी होती हुई दिख रही है। कटोरी हो तो पूरी हो चुकी गई है है। लगभग। जी। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि पूरी हो गई है। इस आईटी को राइड करने का तरीका सिंपल एंड क्लियर है। या तो 20 डीएमए रखिए या फिर हायर लो का जो पैटर्न बनता जा रहा है उसमें फर्स्ट लो का कट ऑफ और उसको लेके आगे बढ़िए। दोनों में जिसको जो सुख सुविधा हो वो लेके आगे बढ़े। जब तक आईटी खुद ना कह दे कि अब थक चुका है, करेक्ट करेगा, तब तक जो भी है बातें हैं, जो भी है उन सबको अलग रख दीजिए और इसको राइड करते रहिए। फिर वही सवाल उठता है कि टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक वाली बात शुरू होगी, वो तो होगी ही। वो फंडामेंटल चीज़ है और वो होना भी चाहिए। बट पैसा बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जो सूट करे, जिससे बनता है वो बना लीजिए। जी। तो अगर इसमें 20 डे मूविंग एवरेज को देखेंगे तो वो आज की तारीख में 38,250 के आसपास है, लेकिन काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहा है, तो ये फिर आ जाएगा 38,300 या उसके ऊपर अगले 1-2 दिन में। और अगर आप रीसेंट लो को देखना चाहें तो ये 37,700 के आसपास बनेगा। यही निकलेगा ना इसमें? हाँ, मेरे हिसाब से तो जो आपने ये दूसरा वाला बताया ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कितना रिस्क जी। एपेटाइट किसके है? वो 20 डीएमए वाला भी थियरी सही है, थ्योरेटिकली उसको भी माना जा सकता है। लेकिन मैं थोड़ा जी। इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैं ये भी बताऊँ कि हो सकता है कि इसलिए उसके नीचे रखना चाहिए 37,500 के नीचे, बिकॉज़ उसके नीचे फिर 200 डीएमए के पास तक जाने के चांसेस बन जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे। इसलिए ये दोनों में से एक तो अपना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, वो तो मेरे हिसाब से। जी। 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो ठीक-ठाक यहाँ पर 36,500 के आसपास अभी है। सपाट है तो ये लेवल बहुत जल्दी-जल्दी नहीं बदलेगा इधर। लेकिन चूँकि एक बड़ा पैटर्न पूरा हो गया है, ये जो राउंडिंग बॉटम का है, कटोरी जिसे हम कहते हैं, तो अ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा या इसके ऊपर जाकर के फिर वापस हैंडल बनाएँगे? बनाएँगे। हैंडल बन सकता है या फिर आपका राउंडिंग बॉटम में एक थ्रोबैक हो सकता है। वो थ्योरेटिकली होना चाहिए, राइज़ काफ़ी है। इस लेवल से एक जी। बार में तो निफ्टी 80 नहीं बढ़ना चाहिए। ओके। ठीक है, तो चूँकि चाल कहाँ से आ गई है 33,500 मोटा-मोटी ले ले लीजिए और कहाँ तक बढ़ गया 39,500 6,000 पॉइंट्स की बढ़त मिल चुकी है। अगर इस 6,000 पॉइंट का आधा रिट्रेस करने गया तो लगभग 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहुँच जाएगा। लेकिन अगर उतना नहीं फिसला, अगर कम पे ही संतोष करता है ये, हल्की गिरावट पे, हल्के पे, तो फिर ये 20 डे मूविंग एवरेज या फिर रीसेंट लो जो है 37,700 500 के आसपास मोटा-मोटी, उस पे नज़र रखी जा सकती है। ये अभी आईटी सेक्टर की रणनीति बनाने के लिए इस इंडेक्स को इस तरह से देखा जा सकता है।